हेलो। हाँ जी। थान सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। थान सिंह जी आज ये मामला है, क्या मामला है, कुछ जानकारी बताइए। मामला तो वही गंदा पानी वाला है। 15 सालों से जो पानी आ रहा है उसको लेकर हम्म। भी उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना था। हाँ, तो क्या कुछ बात तो आपसे कुछ हुई है विधायक से या? नहीं, विधायक जी गलत जानकारी दे रहे थे। उप मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे थे। हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगवा दिया और अब स्थिति ठीक है, तो ये उनका कहना सही नहीं है। जब स्थिति खराब है, एक तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। पिछले 1.5 महीने में तो इतनी सारी विकराल रूप ले चुकी समस्या है, तो पूरे परिवार दुखी है। लोगों के घरों के चारों ओर पानी घिरा हुआ है। कई सारे रेवेन्यू विलेज जलमग्न हो गए और उसके बाद भी अगर ये हमारी हाल रखने में सही से नहीं रख पा रहे तो फिर इससे बड़ी शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती। जी, तो क्या सबको आपके कार्यकर्ता थे या कुछ और लोग थे जो गाड़ी नहीं, पर वो भड़क कर? ग्रामीण थे भैया, ग्रामीण थे। जब 15 सालों से कोई दुख भोग रहे हो ना, उनको जब इस तरह की बातें सुननी पड़े, अपमानित होना पड़े और उनका द्वारा सुने हुए विधायक उनको अपमानित करे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, तो लोग जरूर अपनी भावनाएं तो प्रकट करेंगे। और हिंदुस्तान में भावनाएं प्रकट करना, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी प्रकट करना कोई गुनाह नहीं है। ये बाबा साहेब के दिए हुए संविधान में उल्लेख है इन सब चीजों का। बिल्कुल। कह रहे थान सिंह को समकना है, ऐसे कर रहा है कार्य कुछ। देखो, मेरी बात जो उन्होंने आज वक्तव्य दिया है वापस जी। कि थान सिंह को समकना है, मैं उनके पीछे पीछे जी जी। पहल करे और इस पानी के लिए कुछ निस्तारण करे। मैं उनकी वाई करूंगा, उनका सापा माड़ा और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करूंगा। लेकिन काम किए बिना अगर कोई काम करने के इच्छुक है, मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी को कि वो कम से कम रुक कर हमारी बात को सुनने के लिए राजी तो थे। जब उनका डायरेक्ट कार्यक्रम था नागाना का, उसके बाद प्रोटोकॉल छटकर वो हमारे बीच में रुके, हमारी बात को सुनी। जी जी। और जब वो सुन रहे थे, उनके बीच में वो पंचायती कर रहे थे, उनको तो यही कहना था कि जब इतने सारे समय से ये लोग तकलीफ में हैं, तो उप मुख्यमंत्री जी मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनकी बात को सुनो, इनकी बात को समझो और ये बहुत तकलीफ में, इनका कोई निस्तारण हो तो जल्दी आपातकालीन बैठक बुलाकर इनको न्याय दिलाओ। आप ये बात विधायक जी को बोलनी थी, वो उल्टा झूठी उनकी तरफदारी कर रहे हैं। भैया, झूठ का खेल नहीं चलेगा, ये डिजिटल जमाना, यहाँ सब लोग आजकल समझते हैं, पढ़े लिखे हैं। पहले वाला मामला नहीं है जो आप जैसे चलाते थे चल जाता था। जी जी। तो थान जी लोग कह रहे हैं कि हमला किया है, कुछ आपके लोग थे जिन्होंने गाड़ी के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। भाई, अगर बात कहना हमला है तो ये हमला 1000 बार करेंगे। अगर कोई तकलीफ में हो, एक बात बताओ पत्रकार जी, आपको 15 साल तक किसी दुख में बिठा दिया जाए, बिल्कुल, और जब 7 दिन लोग या फिर जिले का, ये अपने स्टेट का मुखिया अगर वहाँ दौरे पर आता है और आप बात सुना रहे होते हो, उस समय अगर आपके बीच में कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि आकर गलत उनको रिपोर्ट दे, तो आप क्या करोगे, मुझे ये बताओ। हम उन्हें समझाएंगे कि बीच में मत बोलो, हमारा काम है, हमारा काम करवाने दो, ये कहेंगे। तो हम समझा ही रहे थे, वो तो आग बबूला हो रहे हैं, उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है। भैया, आप कोई 50,000 वोटों से नहीं जीते हो, 2,000 वोटों से जीते हो। तो जनता है, जनता कौन सा रास्ता बताती है। हमारा तो उद्देश्य ये था, मैंने तो उनको आगे आने दिया। भाई, हमारे पचपदरा विधानसभा के विधायक जी आगे आए और हमारी पैरवी करेंगे। उल्टा वो तो हमें काटने का काम कर रहे हैं। ये आज हमारे डोली का नहीं, पूरे पचपदरा विधानसभा का उन्होंने अपमान किया है, झूठी बात उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर। ये पूरी विधानसभा का अपमान है। बिल्कुल। तो उम्मीदवार जी बात हुई आपसे कुछ इस मामले में? बिल्कुल, कल पंचायत समिति की बैठक है, लगभग उनके आने का कार्यक्रम है। अगर आए तो, अगर दिल्ली से आ गए तो वो भी आएंगे और हमारे गांव वालों से भी मिलेंगे। उनका कार्यक्रम बने का बता दिया जाएगा। बात हुई उम्मीदवार राम जी से, क्यों नहीं होगी, हमारे सांसद है। तो क्या आश्वासन दिया है, कुछ बोले हैं? बिल्कुल, बात सबसे करते हैं। सांसद जी ने भरोसा दिया, उन्होंने तो इस मामले को लोकसभा में पुरजोर तरीके से उठाया है। लूणी, जोजरी, बांडी सहित सभी नदियों के मामले को पुरजोर तरीके से उठाया है। ये तो एनजीटी का आदेश है। आदेश के बाद ये लोग, एनजीटी का स्पष्ट आदेश है कि फैक्ट्रियों का एक बूंद पानी आप
जी। किसानों के खेत में नहीं छोड़ सकते, और ये छोड़ रहे हैं एनजीटी के अब आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। अगर इतना ही है तो फिर एनजीटी के ये क्यों बना हुआ है, इसको कैंसिल कर दे, भंग कर दे भारत सरकार। अच्छा, फिर ज्ञापन दे दिया है या अभी देना बाकी है कुछ? बिल्कुल ज्ञापन दे दिया हाँ, तो उप मैं मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री ने क्या बोला? और विधायक को पूरे गांव वालों से माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हो विधायक जी से माफ़ी माँगनी चाहिए। कैसे माफ़ी माँगे? हाँ, हम तो अब सड़कों पर बैठेंगे। हमारी जब तक इस पानी का निस्तारण नहीं होगा, हाँ। बड़ी महापंचायत बुलाकर हुँ। यहाँ अब टोल जाम करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हो अगर ये समस्या समाधान नहीं होता आप टोल जाम कर सकते हो ऐसे में? बिल्कुल करना पड़ेगा। हुँ, ऊपर से भगवान जी तो अभी आएंगे नहीं, बिल हमें ही तो करना है। हुँ, जब हमें तकलीफ है तब ग्रामीण ही लड़ेंगे। पर ये हमारे जनप्रतिनिधि तो इस तरह बिहेव कर रहे हैं। बताओ, हमारे प्रधान साहब के घर के आगे से, हुँ, ग्राम पंचायत के आगे से, हुँ, मतलब 2-2 फीट पानी बह रहा है, उनकी भी नहीं सुन रहा है। वो सत्ता पक्ष के हैं, तो हमारी कौन सुनेगा बताओ। बिल्कुल। बिल्कुल थान जी भाई विधायक जी को तो एक स्पष्ट कर देना चाहिए, या तो आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं 80,000 लोगों ने मुझे वोट दिए, मैं 80,000 लोगों का ही विधायक हूँ, हुँ, जो 2,50,000 मतदाता है उनमें बाकी लोगों का मैं विधायक नहीं हूँ, या तो वो स्पष्ट करे, या फिर तय करे भाई सभी का विधायक हूँ। जीतने के बाद तो सबका जनप्रतिनिधि होता है। बिल्कुल। हुँ, और अगर अगर हमने 15 सालों का दंड झेलने के बाद अगर आज उप मुख्यमंत्री जी को बात बताना गलत है, तो 100 गलत थी, हम ऐसी गलतियां 1000 बार करेंगे। बिल्कुल थान जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद समय लेने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।